Dear students, I am Dr. Monica Sati. Welcome to my channel. आज जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बीएससी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। फंडामेंटल मैथमेटिक्स सेकंड, ये आपके पास में इस सेमेस्टर में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले सिलेबस मेंशन किया है, फिर मैं यूनिट स्टार्ट करूँगी। तो हमारे पास में सिलेबस यूनिट फर्स्ट में जो है हमारे पास में वो है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में क्या क्या रहने वाला है? सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इंडेक्स सेट एंड फैमिली ऑफ सेट्स, रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, फंक्शंस, composition of functions, infinite sets and cardinality, Cantor set, principle of mathematical induction। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। सेकंड जो यूनिट है हमारे पास में वो है न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा? सीक्वेंसेस, थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस, इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, वेरियस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनीज थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये सेकेंड यूनिट में रहेगा। थर्ड यूनिट जो है हमारे पास में वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, डी मोएवर्स थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यूलर्स थ्योरम, सर्कुलर एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स variables together with their inverse, logarithmic functions, Gregory's series, summation of trigonometric series। ये हमारे पास थर्ड यूनिट है। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास में, लास्ट यूनिट जो हमारे पास में फोर्थ यूनिट है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उसमें है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यूलर्स थ्योरम फॉर homogeneous functions, Jacobians and their applications and chain rule। तो ये हमारे पास सिलेबस है बीएससी सेकंड सेम का फंडामेंटल मैथमेटिक्स सेकंड, जो हमारे पास बुक होगी। उसमें हमारे पास टोटल 4 यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट है हमारे पास सेट थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि सेट क्या है। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने 11th-12th में सेट आपने पढ़ा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बेसिक से आपको बताऊँगी कि सेट क्या है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे तो आप इससे नोट्स बना सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको दे सकती हूँ। तो सबसे पहले सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपनी 11th क्लास या 12th क्लास की बुक खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन यानी कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई हमारे पास कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन बोल लेंगे हम। ठीक है ना, जैसे हमने क्या बोल दिया ना, हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से लेके 5 तक। मैंने बोल दिया आप 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर लिखिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5, ये लिख लिया। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग नंबर्स हैं, सेम नंबर्स नहीं हैं, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे दिए हैं। और क्या है? वेल डिफाइंड है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। तो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो जो ये सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? या एलिमेंट्स, या फिर उस सेट के अंदर के मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट होगा। अब कौन कौन से सेट नहीं बनाएंगे वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है। द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल गुड क्रिकेटर, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। तो आप लोगों को बताना है कि आपके स्कूल में क्रिकेट प्लेयर्स मतलब अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हमारे स्कूल में कौन कौन से क्रिकेट प्लेयर्स अच्छे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। सेकंड, ऑल बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी
बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बट आप लोग नहीं बता सकते हो, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सेट नहीं होगा। थर्ड क्या है, ऑल लवली फ्लावर्स। तो ऑल लवली फ्लावर्स के लिए बोल रहा है, तो बहुत सारे फ्लावर्स हमारे पास होते हैं, बट लेकिन क्या होता है, हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। हमें नहीं पता कि कौन कौन से फ्लावर्स लवली, मतलब होते तो सारे ही लवली फ्लावर्स हैं, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट ये क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव कलेक्शन इज अ सेट। तो ये क्या हो गया, सेट नहीं है, इसमें से कोई भी हमारे पास, ये एग्जाम्पल था जो कि डिफाइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एक्सेट्रा। तो जब भी हम सेट बनाएंगे तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A से लिख लो या B से लिख लो या C से लिख लो, मीन्स ये मैंने कैपिटल A लिख लिया। ठीक है, इक्वल्स टू, ये हमारा कोई सेट होगा, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स A, B, C। तो जो भी सेट के अंदर के मेंबर्स होंगे, पहले तो हम सेट इस करली ब्रैकेट में दिखाएंगे, हमेशा लिखना है। अगर सेट की बात आती है तो सेट हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल A, B, C, और उनके बीच में क्या लिखना है, कॉमा लगाना है, और स्मॉल A, B, C, इस तरीके से हम इसमें सेट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सेट। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ गिवन सेट। फर्स्ट क्या है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द members of the set within braces, curly brackets जिसे हम बोलेंगे, and separate these by commas। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म क्या है, हमने एक करली ब्रैकेट में लिखना है, जो भी सेट बनाएंगे हम करली ब्रैकेट में लिखना है, और उनको क्या करना है, सेपरेट करना है कॉमास से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द सेट A of all even natural numbers less than 15 in the roster form is written as। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 15 से क्या हो, छोटे हों, तो वो लिखे हुए एक सेट बना दिया A, और उसमें क्या है, नेचुरल नंबर जो कि 15 से छोटे हो, और वो क्या होने चाहिए, इवन। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है ना, तो ये क्या होता है हमारे पास में, जिसे हम टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोट दैट 2 बिलोंग कर रहा है, इसको जो ये साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, यानी 2A के अंदर है। ठीक है, और 10A के अंदर है, 10 बिलोंग कर रहा है A को, और 2 बिलोंग कर रहा है A को, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, A के अंदर हैं। ठीक है, बट वाइल 5 इज नॉट बिलोंग्स टू A, यहाँ पे ये इसलिए दिया हुआ है कि नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाता है और बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बिलोंग्स टू इस तरीके से लिखोगे और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, 5 इज नॉट बिलोंग टू A, क्योंकि 5 A के अंदर का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको लिखा है 5 इज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है द सेट S ऑफ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द टैबुलर फॉर्म इज रिटन एज। तो हमने एक सेट बना दिया और उसको हमने वाउल्स, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वाउल्स होते हैं वो होते हैं A, E, I, O, U, उसको हमने लिख लिया, किस फॉर्म में लिख दिया, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर बोल लो या रोस्टर बोल लो। ठीक है, तो हम सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप इसका ये था। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, in this form we write a variable say x representing any member of the set which is followed by a colon, and thereafter we write the property satisfied by each member of the set and the enclose the whole description within braces। braces means bracket। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि if A is a set, अगर A हमारे पास कोई सेट है consisting of elements x having property p। ठीक है, वी राइट, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, A इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स हैज़ प्रॉपर्टी P, मतलब x के पास क्या है, कोई प्रॉपर्टी है P। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, बट पहले यहाँ पे समझ लो x सच दैट x, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट भी पढ़ते हैं, जो ये कॉलन का साइन है इसको हम सच दैट भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज रीड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x हैज़ द प्रॉपर्टी P।
ठीक है ना, हैज़ द प्रॉपर्टी पी। तो ये जो कॉलन का साइन आएगा, एक्स इज दैट, एक्स इसे बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, द कॉलन stands for the word such that sometimes we use the symbol this in the place of colon। तो ये कॉलन का साइन है, इसकी जगह पे हम कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। अभी बताया था, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज, ए सेट है, मैंने कहा था एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए पी की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्या है, एक सेट है किसका, ऑल इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 15, ऑल इवन नेचुरल नंबर का जो कि 15 से छोटे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। बस इतना इसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है एक्स की। तो एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट, मीन्स एक्स हमारे पास इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8 जो 15 से छोटे हैं। तो उसको हमने इस तरीके प्रॉपर्टी के बेस लिख दिया उसे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द सेट एस ऑफ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज। तो कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, अब मैंने दूसरा एग्जांपल देखो, कॉलन की जगह ये लिख दिया, तो इसका मतलब भी सेम है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ा, जहाँ पे भी आएगा कि राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट एंड, या फिर रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, तो आप लोग अब इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ दिया है। अभी मेरा दोबारा बताने का मतलब ये है कि आप बीएससी में आके सारी चीज़ें भूल जाते हो, जब भी आपको पूछा जाता है आपको कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए मुझे बेसिक बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये आगे जाके आपके थ्योरम्स में और बहुत जगह थ्योरेटिकल जो मैथमेटिक्स होती है वहाँ पे सेट के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट दोबारा से क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार जो हमारे पास में होंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। काइंड्स ऑफ सेट में पहला सेट क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट कहेंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, आप उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस ब्रैकेट को, और वो भी कैसे रखना है, इसको एम्प्टी रखना है, कुछ नहीं होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर, ये क्या पूछ रहा है कि कलेक्शन बनाना है हमने नेचुरल नंबर का जो कि 1 से छोटा हो, बट नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है, उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एक्स सच दैट 2x + 11 = 3 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा, बट वो 3 के इक्वल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो 3 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, 5 है, एम्प्टी सेट है। थर्ड है, एक्स सच दैट x² = 9 एंड x इज एन इवन इंटीजर। अब इसने बोल दिया इसको कि इवन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे इवन इंटीजर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन का स्क्वायर 9 कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए ये भी क्या है, 5 है। तो ये है हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, आप लोगों को समझ में आई होगी। सेकंड जो सेट है हमारे पास वो है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या है, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन और यूनिट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन और या फिर यूनिट सेट। यानी कि इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया, जैसे मानो सिंगलटन 1 हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल सिंगलटन 0। ठीक है, अब x सच दैट 3x - 1 = 8। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू कि जो हमें इसके इक्वल 8 दे दे, वो एक ही वैल्यू हो सकती है, x = क्या हो जाएगा,
3, क्योंकि ये 3 एक्स की जगह पे रखोगे तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इज़ 8। अब इसके अलावा कोई दूसरा रखोगे तो 8 का भी नहीं आएगा, इसीलिए x इक्वल्स टू 3 पर क्या दे रहा है, ये 8 दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक ही कैपिटल हो सकती है इंडिया की, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट बना रहा है। ठीक है, ये थी डेफिनेशन सिंगलटन सेट की। नेक्स्ट हमारे पास में जो सेट है वो है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स अ लिमिटेड डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, कि एक सेट ऐसा जिसमें क्या कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर है, एक सेट के अंदर लिमिटेड नंबर है और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, और हम जिनको गिन सकते हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हम उन्हें गिन सकते हैं, तो उसे कैसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू AEIOU दे रखा है, इसे हम गिन काउंट कर सकते हैं, और ये क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, ए के अंदर 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स हैं 100 तक, ये भी हम गिन सकते हैं, तो इसे भी हम क्या, ये किस में आ जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा ये भी। ठीक है, m इक्वल्स टू एक्स एज दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, हम गिन सकते हैं, हमें पता है कितने मंथ होते हैं एक साल में, तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी फाइनाइट सेट की। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, a set that contains an unlimited number of different elements is called an infinite set. In other words, a set which is not finite is called an infinite set. तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर है, जिसे हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं, उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर और डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स दैट इज 2 4 6 8। अब इवन नंबर्स क्या हैं, हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे लेस देन कुछ दिया रहता तो शायद तब हम बोल सकते थे फाइनाइट सेट है, बट यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, तो वो कहीं तक भी जा सकते हैं, इसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन यानी नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। अब प्राइम नंबर की बात आ गई, 2 3 5 7 11 13, अब कितने सारे प्राइम नंबर्स होंगे हमारे नेचुरल नंबर को मतलब नेचुरल नंबर लिखने हमने प्राइम नेचुरल नंबर, तो वो भी इनफाइनाइट सेट के अंदर आ गया। थर्ड है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो भी इनफाइनाइट सेट के अंदर आ गया, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। आप लोगों को फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होता है। 4 सेट हमने यहाँ पे पढ़े काइंड्स ऑफ सेट, जो फर्स्ट था एम्प्टी सेट, सेकंड था सिंगलटन सेट, थर्ड था फाइनाइट एंड फोर्थ था इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है किसी भी फाइनाइट सेट का, ठीक है, हमेशा हम कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का ही निकालते हैं, जैसे तो द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए। तो नंबर जितने भी हमारे पास में ए कोई हमारे पास सेट है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ये दे दिया। अब हमने इसका नंबर कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन ए से। ठीक है, तो एन ए या फिर ओ ए, ओ यानी ऑर्डर की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ काउंट करना है तो 5, तो इसके अंदर कितना है, ए के सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो ये हमारा कार्डिनल नंबर है। मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, लेट ए इक्वल्स टू AEIOU, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि नंबर काउंट करो ये 5 है। लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। अब पहले तो ये डबल ओ दे रखा है, हमने इसे क्या करना है, सेट में लिखना है, एक सेट बनाना है, तो एक ही सिंगल ओ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलती मत करना कि स्कूल में 6 वर्ड है, ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो 6 इस वर्ड स्कूल के अंदर 6 अल्फ़ाबेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 6 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है, ओ एक ही बार लिखना है हमने, इसीलिए इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 60। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 60 क्या क्या है, सेट बना दो, 60 के प्राइम फैक्टर करोगे 2 3 5 आएगा, ठीक है ना,
तो ये इसमें जो हमारे पास कार्डिनल नंबर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है कार्डिनल नंबर निकालना। ठीक है, ये था कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन फाइनाइट सेट पे। अब सेट रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होते हैं, वो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। इक्विवेलेंट सेट होते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बोल रहा है कि जो हमारे पास दो सेट दे रखे हैं वो दोनों में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स नहीं बोल रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल्स टू 2 3 5 7 9, ये दे दिया। दोनों क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग सेट हैं, बट हमने इक्विवेलेंट इसमें निकालना है तो हम इसकी कार्डिनलिटी चेक करेंगे, दोनों की कार्डिनलिटी। अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ रही है, कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ए इक्विवेलेंट टू बी, इसका मतलब ये है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सेकेंड है लेट पी इक्वल्स टू एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फ्लावर एंड क्यू है एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलोवर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, पहले हमें इनका क्या बनाना है, सिंगल सिंगल वो लिखने हैं यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है, सेट बनाना है। तो ये भी क्या दे रहा है, FLOWER दे रहा है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है दोनों की वो भी क्या है, 6 है। तो P इक्विवेलेंट हो गया Q के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है वो है इक्वल सेट। अब बताओ इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्विवेलेंट क्या है और इक्वल क्या है। इक्विवेलेंट में क्या बता रही थी मैं कि इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं दोनों सेट में कि कितने कितने नंबर हैं। ठीक है, इस सेट का कितना नंबर है, ए सेट में कितने नंबर है एंड बी सेट में कितने नंबर है, उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, बट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अब इसमें दोनों में ए एंड बी में दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी डी लिख लो। ठीक है, और B इक्वल्स टू इसको आगे पीछे करके लिख लो, D C A एंड B लिख लो। तो देखो यहाँ पे दोनों सेट है हमारे पास। ठीक है, आपको इसमें नंबर काउंट नहीं करने, आपने इसमें देखना है कि सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है। देखो ABCD यहाँ भी और ABCD इसमें भी है, चाहे आगे पीछे कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, उसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, तो वो इक्वल सेट हो जाता है, यानी कि A इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है A इक्वल्स टू 1 2 का सेट है, B इक्वल्स टू 2 1 1 2 1 ये दे रखा है। तो हम B का सेट बनाएंगे तो हमें सिर्फ 1 और 2 ही तो लिखना है, हम रिपीट करके सेट नहीं बनाते हैं। सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं। तो ये भी क्या है, A इक्वल्स टू B है। सेकेंड एग्जाम्पल है A इक्वल्स टू -3 -2 1 0 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू x such that x belongs to I एंड x स्क्वायर इज लेस देन 10। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10 करना है, देन A इक्वल्स टू B। ठीक है, यही सब आएंगे जो 10 से छोटे होंगे, यही आएगा, सेम आएगा, करके देखना। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में सेट का कंसेप्ट, काइंड्स ऑफ सेट हमने पढ़ा। ठीक है, रिलेशंस ऑफ सेट्स हमने पढ़ा, कार्डिनल नंबर आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।